जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। और इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि भारत के जो राज्य हैं वहां की राजधानी, राज्यपाल कौन है, वहां इस समय मुख्यमंत्री कौन है, उस राज्य से लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, वहां की विधानसभा में कितनी सीट है, और अगर उस पार्टिकुलर राज्य में विधान परिषद है तो वहां पर कितनी सीट है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो कि भारत का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको भारत के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। यहां पर 25 जनवरी 2021 से हमारे देश में आयोजित किए जाने वाले 100 से ज़्यादा परीक्षाओं के लिए डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे। और इन कोर्सेज में अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होगा। देखिए, पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि जिस भी पार्टिकुलर टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं उस टीचर से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कई सारी आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है। उस पार्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट होते हैं उनको भी यहाँ पर क्लियर किया जाता है। उसके अलावा आप उस टॉपिक से जुड़े हुए मॉक टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का जो ऐप है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर के अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए। लेकिन अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो वहाँ पे जो ये ओरिजिनल प्राइस है इसको कभी भी पे मत करिएगा। यूज़ करिएगा मेरा कूपन कोड KV10, और इस कोड को यूज़ करने के बाद में आपको वहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पर किसी भी कोर्स को कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ KV10 एज ए कूपन कोड। और अनअकैडमी आपके लिए लाया है SSC, बैंक और रेलवे वालों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोर्सेज। इसमें अगर आप इन तीनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो एक साल के लिए आप 14,450 रुपये में किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसे चाहें तो खरीद सकते हैं। अब चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? कुल हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए पहले हम लोग जो हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हैं उनकी लोकेशन को देखते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत की बात करें तो यहाँ पर जो ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाले रीजन में आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। उसके बाद में ये जो रीजन है ये हमारा है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। कौन सा है? ये हमारा है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चंडीगढ़। क्या मिलेगा? यहाँ पर है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा दमन और दीव, इसके अलावा दादरा और नागर हवेली। अब इसमें अभी भी काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं। ध्यान रखिएगा कि इस समय हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और पिछले साल 26 जनवरी 2020 से दीव और दमन, इसके अलावा जो दादरा और नागर हवेली है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और इन्हें मर्ज किए जाने के बाद में ये दोनों अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। फिर नीचे आपको मिलेगा लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अभी एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर केरल के ही लोग मिलेंगे, इसीलिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा यहाँ की है मलयालम। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी की। तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यह आपको 3 राज्यों में मिलेगा। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का एनम जिला है। उसके बाद में तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पौडीचेरी और उसके बाद में कराईकल मिलेगा। फिर हम लोग चलेंगे केरल में। तो केरल में आपको मिलेगा क्या? यहाँ पर मिलेगा आपको माहे। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है यह 4 जिलों में विस्तृत है। 4 जिलों में से एक आपको एनम मिलेगा आंध्र प्रदेश में, पौंडीचेरी और कराईकल आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, और माहे जो जिला है वह आपको मिलेगा केरल में। नीचे कमेंट में आपको ये बताना है कि जो हमारा माहे वाला जिला है यह किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसकी खास बात क्या है, वह आप नीचे कमेंट में बताएंगे।
और फिर हमारा आखिरी केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। कौन सा? अंडमान और निकोबार। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इनके बारे में कुछ अन्य चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बीपी सिंह बन्नौर यहाँ के वर्तमान में प्रशासक हैं। कौन है? बीपी सिंह बन्नौर। दिल्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल यहाँ के हैं सीएम। अरविंद केजरीवाल यहाँ के हैं सीएम आम आदमी पार्टी से। पुडुचेरी की बात करते हैं तो भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी, ये इस समय यहाँ की उपराज्यपाल हैं और कांग्रेस पार्टी से बी नारायण स्वामी यहाँ पे हैं सीएम। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो कवारत्ती यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो प्रशासक थे उनका अभी निधन हुआ है, इसीलिए दादरा और नागर हवेली के जो प्रशासक थे प्रफुल्ल कुमार खोड़ा, उन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या था जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। फिर बात करते हैं अंडमान और निकोबार की। तो इसकी राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर में मिलेगी और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फिर हमारा है दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव। तो इसकी राजधानी आपको दमन में मिलेगी और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के वर्तमान में प्रशासक हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज याद रखनी है। हम लोग बात करेंगे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो इसकी राजधानियाँ पहले की तरह ही 2 हैं। उपराज्यपाल यहाँ पे हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा है। राजधानी की बात करते हैं तो मई से अक्टूबर तक इसकी राजधानी श्रीनगर में होती है और नवंबर से लेकर के अप्रैल तक इसकी राजधानी आपको मिलेगी जम्मू में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में लद्दाख की बात करते हैं तो ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारा पूरा लद्दाख का रीजन है। इसके वर्तमान में उपराज्यपाल हैं आर के माथुर, जो कि पहले उपराज्यपाल भी हैं। राजधानी आपको मिल जाएगी लेह में। कहाँ पर? लेह में लद्दाख की राजधानी है। उसके बाद में है पंजाब राज्य। तो इसके ठीक नीचे आपको मिलेगा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य की राजधानी आपको मिल जाएगी चंडीगढ़ में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बन्नौर, जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं और सीएम यहाँ के हैं अमरिंदर सिंह। कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं और इनकी पार्टी है कांग्रेस। लोकसभा की यहाँ पर 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और यहाँ पर आपको विधानसभा की 117 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी 2। एक तो होती है गर्मियों में जो कि है शिमला और सर्दियों में इसकी राजधानी चली जाती है धर्मशाला में। राज्यपाल की बात करते हैं तो वर्तमान में राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। लोकसभा में यहाँ 4 सीटें हैं, राज्यसभा में मात्र 3 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है राजस्थान। तो पंजाब से आप ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा राजस्थान। राजस्थान की जो राजधानी है ये आपको मिल जाएगी जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में इसकी राजधानी है। राज्यपाल यहाँ पर है वर्तमान में कलराज मिश्रा। कौन है? कलराज मिश्रा हैं और यहाँ के वर्तमान में सीएम की बात करते हैं तो अशोक गहलोत यहाँ के हैं सीएम और इनकी पार्टी है कांग्रेस। सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा में यहाँ 25 सीटें हैं, राज्यसभा में है 10 सीटें और यहाँ की विधानसभा में आपको 200 सीटें मिलेंगी। अब यहाँ पर जो हमारे सीटें होती हैं या फिर जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा होती है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि कौन से राज्य में हमारी द्विसदनीय विधायिका है और कौन से राज्य में यहाँ पर एक सदनीय है, यानी कि किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ये आप डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हैं। अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। हरियाणा राज्य की जो राजधानी है यह भी आपको चंडीगढ़ में ही मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री की यहाँ की बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। यहाँ की लोकसभा में आपको 10 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड की भी 2 राजधानियाँ हैं। नई राजधानी अभी इसकी बनी है समर के लिए गैरसैंण और सर्दियों के लिए राजधानी है देहरादून। राज्यपाल की बात करते हैं तो बेबी रानी मौर्य यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर है सीएम। लोकसभा में यहाँ की 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 3 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ में ही है। राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल और सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ और ये भी हैं भारतीय जनता पार्टी से।
जब भी उत्तर प्रदेश राज्य का नाम आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की या विधान परिषद की, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें सर्वाधिक सीटें आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में यहाँ 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ की 403 सीट है और विधान परिषद में आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य की बात करते हैं तो राजधानी आपको मिल जाएगी गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में इसकी राजधानी है। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपानी और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा में यहाँ सिर्फ 26 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 182 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो राजधानी है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में है। राज्यपाल यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हें कार्यवाहक राज्यपाल का यहाँ पर प्रभार दिया गया है। अब ये प्रभार क्यों मिला है? क्योंकि लालजी टंडन साहब जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनका अभी निधन हुआ है हाल ही में और इसीलिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल का जो कार्यभार है वह आनंदीबेन पटेल को मिला हुआ है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर हैं सीएम। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में हैं 11 और यहाँ की विधानसभा में आपको 230 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपको मिल जाएगी 2। गर्मियों में होती है मुंबई और सर्दियों में हो जाती है राजधानी नागपुर में। राज्यपाल की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे। कौन? उद्धव ठाकरे शिवसेना से यहाँ पर है सीएम। लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की 288 और विधान परिषद में 78 सीटें। अगला हमारा राज्य है गोवा। तो गोवा राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी पणजी में। कहाँ पर है? पणजी में इसकी राजधानी है। राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी और इनको मिला हुआ है अतिरिक्त प्रभार, क्योंकि जो गोवा वाले राज्यपाल थे जिनका नाम था सत्यपाल मलिक, ये अब बन गए हैं मेघालय के। तो आगे इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र के जो हमारे राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये वर्तमान में गोवा के भी राज्यपाल हैं। सीएम यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और ये अभी एनटीपीसी में पूछा भी गया था, भारतीय जनता पार्टी से हैं प्रमोद सावंत। गोवा में आपको लोकसभा की 2 सीट मिलेगी, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की आपको 40 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक की बात करते हैं तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं। राजधानी आपको बेंगलुरु में मिलेगी। वर्तमान में राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला और सीएम यहाँ के हैं बीएस येदियुरप्पा और ये भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ से 12 सीटें हैं, यहाँ की विधानसभा में आपको 224 और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें आपको 75 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल की राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम में मिल जाएगी। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। और पिनरई विजयन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से यहाँ पे हैं वर्तमान में सीएम। तो ये आप याद रखेंगे। सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा में यहाँ से 20, राज्यसभा में 9 और यहाँ की विधानसभा में 141 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी आपको मिल जाएगी चेन्नई में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो इडापड्डी के पलानीस्वामी वर्तमान में हैं यहाँ के सीएम। लोकसभा में यहाँ पर 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में यहाँ पर 234 सीटें मिलेंगी। इडापड्डी के पलानीस्वामी की जो पार्टी है इसका नाम है AIDMK, यानी कि ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कजागम, ये है इनकी पार्टी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको मिल जाएंगी अमरावती में। हालांकि 3 राजधानियां प्रस्तावित की गई हैं लेकिन अभी उनको मान्यता नहीं मिली है। तो चलिए इसकी जो 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं उनका नाम आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। राज्यपाल की बात करते हैं तो बीबी हरिचंदन यहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जगन मोहन रेड्डी YS कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर वर्तमान में है सीएम। लोकसभा की यहाँ से 15 सीटें हैं, राज्यसभा की 11, विधानसभा में यहाँ की 175 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 58 सीटें मिलेंगी। अब विधान परिषद वाला जो कलर है ये मैंने थोड़ा सा अलग रखा है क्योंकि जनवरी 2020 में यहाँ की जो विधानसभा है उसने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम लोग अपने यहाँ से विधान परिषद को समाप्त करना चाहते हैं। तो मंजूरी इसे अभी नहीं मिली है पूरी तरीके से, तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद भी अभी यहाँ पर उपलब्ध है।
और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी मैंने आपको बता ही दिया, ये है वाईएसआर कांग्रेस। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना की बात करते हैं तो राजधानी आपको हैदराबाद में मिल जाएगी। राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन है। सीएम यहाँ से है के चंद्रशेखर राव और इनकी जो पार्टी है वह आपकी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। क्या है? तेलंगाना राष्ट्र समिति इनकी पार्टी है। यहाँ से लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में है 7, विधानसभा में 119 और विधान परिषद में है 43 सीटें। और जो अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया था कि 2018 में यहाँ राज्यपाल कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, जब तेलंगाना एक नया राज्य बना था उस समय ESL नरसिंहन साहब यहाँ के पहले राज्यपाल बने थे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, तेलंगाना राज्य के पहले राज्यपाल थे ESL नरसिंहन साहब और इसीलिए ये प्रश्न अभी पूछा भी गया था। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो राजधानी आपको रायपुर में मिलेगी। कहाँ पर? रायपुर में मिलेगी। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल और इनकी पार्टी है कांग्रेस। यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की यहाँ पर आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है बिहार। तो बिहार की राजधानी आपको मिल जाएगी पटना में। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान, सीएम यहाँ अभी नए बने हैं नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से और यहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की हैं 16 सीटें, विधानसभा की हैं 243 सीटें और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें आपको 75 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की राजधानी आपको रांची में मिल जाएगी। राज्यपाल यहाँ पर है द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के वर्तमान में सीएम है हेमंत सोरेन जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। लोकसभा में यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पर 6 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की 81 सीटें हैं। तो इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी आपको भुवनेश्वर में मिल जाएगी। राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल, यहाँ के वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक यहाँ पर सीएम है। लोकसभा में यहाँ की 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और यहाँ की विधानसभा में 147 सीटें हैं। नवीन पटनायक की बात करते हैं तो बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल इनकी पार्टी का नाम है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। सीएम हमारी है ममता दीदी, इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। क्या है? तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है। लोकसभा में यहाँ पर 42 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 16 और यहाँ की विधानसभा में आपको 295 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी आपको मिल जाएगी गंगटोक में। वर्तमान में राज्यपाल यहाँ पर हैं गंगा प्रसाद, वर्तमान में यहाँ पर सीएम है प्रेम सिंह तमांग। क्या है? प्रेम सिंह तमांग। और ध्यान रखिएगा, प्रेम सिंह तमांग का एक नाम है PS गोले। तो अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था जिसमें यह प्रश्न ही पूछ लिया गया था कि PS गोले किस राज्य के हमारे सीएम हैं। तो बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं था, तो ध्यान रखिएगा PS गोले प्रेम सिंह तमांग का नाम है और इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। क्या है? SKM इनकी पार्टी है। सिक्किम राज्य में सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा में मात्र 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और यहाँ पर विधानसभा की 32 सीटें हैं। अगला राज्य है असम। तो असम की राजधानी आपको दिसपुर में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं यहाँ पर जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री यहाँ पर है सर्बानंदा सोनोवाल। लोकसभा में यहाँ से 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में यहाँ की 126 सीटें हैं। सर्बानंदा सोनोवाल की बात करते हैं तो इनकी पार्टी है भाजपा। क्या है? भारतीय जनता पार्टी। अगला राज्य है मेघालय। तो ये आप देख सकते हैं मेघालय जो कि लगभग 3 तरफ से घिरा हुआ है असम से और बांग्लादेश के साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है। राजधानी आपको मिलेगी शिलोंग में। कहाँ पर है? शिलोंग में इसकी राजधानी है। राज्यपाल यहाँ पर है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक यहाँ पे है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कॉनराड संगमा यहाँ पर वर्तमान में है सीएम और इनकी पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी। सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा की यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की बात करते हैं तो राजधानी आपको अगरतला में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ पर है रमेश बैस, यहाँ पर वर्तमान में सीएम है बिप्लब कुमार देव। लोकसभा में यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के ये हैं नेता, यानी कि बिप्लब कुमार देव भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में है यहाँ के सीएम। अगला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम राज्य की जो राजधानी है वह आपको मिल जाएगी आइजोल में। कहाँ पर? आइजोल में इसकी राजधानी है। राज्यपाल यहाँ के हैं PS श्रीधर पिल्लई। कौन है? PS श्रीधर पिल्लई हैं। सीएम यहाँ पर है जोर मथंगा और इनकी पार्टी का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट।
क्या है? मिजो नेशनल फ्रंट इनकी पार्टी का नाम है। लोकसभा में यहाँ मात्र 1 सीट है, राज्यसभा में भी यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मिल जाएगी। राज्यपाल वर्तमान में है नजमा हेपतुल्लाह। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और लोकसभा में यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें हैं। एन बीरेन सिंह की बात करते हैं तो इनकी भी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड राज्य की राजधानी आपको कोहिमा में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ पर है आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो यहाँ पर सीएम है। लोकसभा में यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें मिलेंगी। और नेफ्यू रियो की बात करते हैं तो इनकी पार्टी का नाम है एनडीपीपी। क्या है? एनडीपीपी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और हमारा आखिरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो ये आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश यानी कि जहां पर सूर्य का उदय होता है। इसकी राजधानी आपको ईटानगर में मिलेगी। राज्यपाल हैं यहाँ पर बीडी मिश्रा और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जो कि हैं भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा में यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और विधानसभा में आपको 60 सीटें मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमने जो भी हमारे राज्य और उनकी राजधानियाँ हैं उनसे संबंधित सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। और जो वीडियो मैंने आपको बताया था उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देख करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और नए वर्ष की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।